दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है हवलदार बहादुर और सोने के तस्कर। कमरे में मध्यम प्रकाश था। बिस्तर पर लेटी हुई युवती गहरी नींद का आनंद ले रही थी। तभी एक नकाबपोश ने भीतर झांका। सो रही है बिस्तर पर। लेटते वक्त इसने सोचा भी नहीं होगा कि कल की सुबह देखना इसके भाग्य में नहीं है। वह खिड़की पर चढ़कर भीतर कूद गया और जेब से बड़े फल वाला चाकू निकालकर खोला। एक ही बार में गर्दन अलग कर दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर साहब क्षेत्र के सभी ऑफिसर को सूचना दे रहे थे। 4 पेटी सोना पाकिस्तान की सीमा से तस्करी करके लाया गया है। सोना बिस्कुटों की शक्ल में है। मुझे मिली सूचना के अनुसार यह सोना बम्बई ले जाया जाएगा। आज या कल ही तस्करी का यह सोना हमारे शहर में आने वाला है। यहीं से इसे सड़क मार्ग से या फिर रेल द्वारा बम्बई भेजा जाना है। फिर तो हमें शहर में आने वाली सभी रास्तों पर चौकसी बढ़ा देनी चाहिए सर। हाँ, शहर के प्रवेश मार्गों पर स्थित सभी चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर आप लोग खुद नज़र रखिए। हमें वह सोना हर हालत में पकड़ना है। ओके सर। अगली सुबह ही क्या मेरा मतलब मैं आई कम इन सर। दांत बंद करो और सीधी तरह आकर बताओ क्या काम है मुझसे। यह दरखास्त देनी है साहब। आप इस पर अपना सिफारिश नोट लगाकर ऊपर भिजवा दीजिए। दरखास्त? क्या लिखा है इसमें? ही हाथ कंगन को आती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सरकार खुद ही पढ़कर देख लीजिए। ठीक है। दस्तखत पढ़कर खड़क सिंह उछल पड़ा। क्या तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस चाहिए? तो इसमें उछलने की क्या बात है लंगूर? मेरा मतलब हजूर ही। शट अप। क्या मतलब है इस मजाक का? यह मजाक नहीं साहब, मुझे सचमुच एडवांस चाहिए। आजकल कहीं से कुछ मांगने जाओ तो मुख्य डिमांड का 10वां हिस्सा ही मिलता है। मुझे 10,000 की ज़रूरत है, इसलिए 1 लाख मांगे हैं। मगर आप लाल पीले क्यों हो रहे हैं? क्या यह नाम आपकी जेब से जाएगा? बकवास बंद करो। अगर एडवांस चाहिए तो ठीक से दस्तखत लिख कर लाओ, मैं उसे ऊपर भेज दूंगा। ठीक है माई बाप, अभी लिख कर लाता हूँ। ठहरो, दस्तखत कल घर से लिख कर लाना। इस वक्त तुम मेरे साथ चलो। एक चेक पोस्ट पर चेकिंग के लिए जाना है। चेकिंग? वेरी गुड, चलिए मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद वह शहर से बाहर एक चेक पोस्ट पर खड़े थे। तस्कर कार या किसी ट्रक में सोने की पेटियां छुपाकर शहर में ले जाने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ गुजरने वाले हर वाहन की तलाशी लेनी है। ठीक है सर। सर, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। मेरे होते यहाँ से कोई तस्कर सोना नहीं ले जा सकता। एक एक को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। तुम बकवास कम और काम ज़्यादा किया करो, समझे? समझ गया साहब। फिर वे वहाँ से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी लेने में जुट गए। इसमें कुछ नहीं है साहब। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर, मैं ज़रा राउंड लगा कर आता हूँ, तुम यह संभालना। कोई भी वाहन बिना चेकिंग के पास नहीं होना चाहिए। फिक्र नॉट सर। वाहन तो क्या, मैं किसी परिंदे को भी चेक किए बिना नहीं जाने दूंगा। आदेश देकर इंस्पेक्टर खड़क सिंह चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक ट्रक चेक पोस्ट पर पहुंचा। ठहरो, रुक जाओ। क्या बात है हवलदार जी? बात करने की टाइम नहीं है, हमारे पास तलाशी लेनी है ट्रक की। तलाशी?
मगर हमारा ट्रक तो खाली है, हम माल छोड़कर आ रहे हैं। तलाशी फिर भी ली जाएगी। सिपाहियों, तुम अपना काम शुरू करो। दोनों सिपाही ट्रक में घुस गए और हवलदार बहादुर ने ट्रक के चारों ओर एक चक्कर लगाया। तभी उसकी नज़र टूटी हुई हेडलाइन पर पड़ी। ओए, तुम्हारी गाड़ी में तो लाइट ही नहीं है। टूट गई हवलदार जी, आज ही ठीक करा लेंगे। मगर तुम बगैर हेडलाइट का ट्रक सड़क पर लाए कैसे? तुम्हारा चालान किया जाएगा। दिन के समय लाइट की क्या ज़रूरत है हवलदार जी? कह तो रहा हूँ अभी ठीक करा लूँगा, वह व्यक्ति झल्लाए हुए स्वर में बोला था। अबे ओए, पुलिस को ताव दिखाता है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। माइंड योर टग हवलदार, मैं कोई मामूली ड्राइवर नहीं हूँ, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ जिसका यह ट्रक है। मुझे अपनी गाड़ी का तुमसे ज़्यादा ख्याल है, इसलिए खुद ट्रक के साथ चलता हूँ। अभी तू मेरे साथ थाने भी चलेगा, क्योंकि तूने हवलदार को अंग्रेजी में गाली दी है। ट्रक का चालान अब थाने में चलकर होगा और तू हवालात में बैठकर अपनी गाड़ी का ख्याल रखियो। उफ, क्या मुसीबत है। तभी दोनों सिपाही तलाशी लेकर वापस आ गए। ट्रक में कुछ नहीं है हवलदार जी, मगर यह आदमी बड़ा बदतमीज है। तुम दोनों यहाँ का काम संभालो, मैं इसकी गाड़ी और इसे थाने लेकर जा रहा हूँ। और हवलदार बहादुर उस आदमी के साथ ट्रक में सवार हो गए। अब वह व्यक्ति कुछ घबरा गया। आप बेकार ही नाराज़ हो रहे हैं हवलदार जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा कर दीजिए। मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ, थाने पुलिस के चक्कर में बहुत समय नष्ट हो जाएगा। चुप। ओए, तू ट्रक चला और मुंह देख रहा है? वह व्यक्ति किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहता था। ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक कुछ आगे बढ़ाया तो उसने कहा, कुछ ले देकर फैसला कर लो हवलदार जी। क्या देगा? जो भी ज़रूरत है ले लो। ज़रूरत तो मुझे 10,000 की है। हवलदार ने ऐसे ही कह दिया, क्योंकि रिश्वत तो उसने कभी ली नहीं थी। 10,000? क्यों? निकल गई हवा? 10,000 से कम नहीं छोड़ूंगा बेटा। तूने मुझे अंग्रेजी में गाली दी है। इस भ्रष्ट पुलिसमैन को मज़ा चखाना होगा, साला बहुत अकड़ रहा है। ठीक है, मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है। मैं रोज़ इसी टाइम चेक पोस्ट से गुजरता हूँ। कल तुम्हारे लिए रुपए ले आऊँगा। यह पहला मौका है जब हवलदार की नीयत खराब हो गई। यह तो 10,000 देने को राजी हो गया। इतनी रकम में चंपाकली के लिए कलर टीवी खरीदा जा सकता है। दूसरे पुलिस वाले भी तो रिश्वत लेते हैं। मैं ले लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम सच कह रहे हो, कल रुपए लाओगे? ज़रूर लाऊंगा। तुम चाहो तो गारंटी के लिए मेरा लाइसेंस अपने पास रख सकते हो। लाइसेंस रखने की ज़रूरत नहीं। जब तुम रोज़ चेक पोस्ट से गुजरते हो तो बचकर कहाँ जाओगे। सुनो, 500 के नोट लेकर आना, छोटे नोट नहीं चलेंगे। ठीक है। हवलदार बहादुर ट्रक रुकवा कर नीचे उतरे। मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, मुझे धोखा देने की कोशिश न करना। बेफिक्र रहो हवलदार जी, कल इसी समय मैं रुपए लेकर ज़रूर आऊँगा। चेक पोस्ट की ओर वापस जाते हुए हवलदार बहादुर बहुत खुश थे। जल्दी टीवी का इंतज़ाम करना। इतनी जल्दी हो जाएगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। अपनी चंपाकली तो खुश हो जाएगी ही। शहर पहुंचकर ट्रक वाला सीधा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पहुंचा और एक अधिकारी को सारी बात बताई। आप उस हवलदार को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए सर। इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं जनाब, लेकिन बिना सबूत के हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। मैं शिकायत कर रहा हूँ, क्या यह सबूत नहीं? जी नहीं, उसके विरुद्ध पक्के सबूत के लिए हमें एक नाटक करना होगा। आप 10,000 रुपये, जो कि 500 के नोटों की सूरत में होंगे, उसे देंगे और हम रंगे हाथों उसे पकड़ेंगे।
उधर अगली सुबह भी जब इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर को अपने साथ उसी चेक पोस्ट पर ले गया तो हवलदार बहादुर थोड़े खुश भी थे और थोड़ा घबरा भी रहे थे। खड़क सिंह के सामने रुपए कैसे वसूल करूंगा, काश आज भी यह राउंड पर चला जाए। कुछ ही देर बाद दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। हवलदार, एक ट्रक आ रहा है, कहीं वही ना हो खड़क सिंह के सामने रुपए दे दिए तो। लेकिन यह वह ट्रक नहीं है। गरीब ट्रांसपोर्ट नामक किसी कंपनी का यह ट्रक बैरियर के निकट आकर रुक गया। सिपाहियों, तलाशी लो। सिपाहियों तलाशी लेने में व्यस्त हो गए। खड़क सिंह बैरियर से टेक लगाए खड़ा था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ट्रक के पीछे जाकर देखो। अच्छा साहब। हवलदार पीछे पहुंचा तो दोनों सिपाही ट्रक से उतर खड़े रहे। कुछ नहीं है हवलदार जी, ठीक है, जाकर साहब को बता दो। तभी घर घर मर गए, यह तो वही है। सलाम हवलदार जी, आपकी चीज़ ले आया। शी चुप। ट्रक वाला नीचे उतरा और जेब से एक लिफाफा निकालकर हवलदार की ओर बढ़ा दिया। लो हवलदार जी, सच सुनो तो। मगर लिफाफा पकड़ाने के बाद वह तुरंत ही घूमकर अपने ट्रक की ओर चला गया। हवलदार बहादुर लिफाफा हाथ में लिए परेशान से खड़े रह गए। कहाँ रखूँ इसे? अगर खड़क सिंह ने देख लिया तो मुश्किल आ जाएगी। तभी ओह! अब हवलदार बहादुर इतने मूर्ख भी नहीं थे कि स्थिति को न समझते। इस तरह के छापों में वह खुद कई बार एंटी करप्शन वालों के साथ रह चुके थे। घबराहट में उनकी समझ में कुछ तो नहीं आया। बस उन्होंने आगे खड़े ट्रक के नंबर प्लेट के पीछे नोटों का लिफाफा ठूंस दिया। ठीक उसी वक्त अगले ट्रक को पास करने के लिए बैरियर उठाया गया था और वह ट्रक तेज़ी से रवाना हो गया। गरीब ट्रांसपोर्ट MBD 1417। किसी ने भी हवलदार को लिफाफा छुपाते नहीं देखा था। तभी अरे अरे, क्या करते हो भाई? हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। यह दृश्य देखकर खड़क सिंह जल्दी ही निकट आया। क्या बात है? इंस्पेक्टर, माय नेम इज गौरी शंकर। आई एम फ्रॉम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। आपके इस हवलदार पर रिश्वत लेने का आरोप है। रिश्वत? यह आप क्या कह रहे हैं? हवलदार बहादुर कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसने किया है साहब। मैंने अभी इसे एक लिफाफा दिया है जिसमें पूरे 10,000 रुपये हैं। यह झूठ बोल रहा है साहब। मेरे पास कोई लिफाफा नहीं, मुझे छोड़ दो। पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। उस अधिकारी ने खुद हवलदार बहादुर की तलाशी ली। इसके पास तो लिफाफा नहीं है। अच्छी तरह देखिए साहब, मैंने अपने हाथों से इसे लिफाफा दिया है। मगर लिफाफा होता तो मिलता। कमाल हो गया, तुम कहते हो लिफाफा इसे दिया है मगर इसके पास तो कुछ नहीं है। फिर लिफाफा कहाँ गया? इस आदमी ने मुझ पर झूठ आरोप लगाया है सर। हमारा हवलदार ठीक कह रहा है मिस्टर गौरी शंकर। यह आदमी झूठ है। हवलदार की तलाशी लेने के बाद यह बात साबित हो चुकी है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा साहब? मुझे क्या शौक़ था अपने 10,000 रुपये गंवाने का? पता नहीं मेरा रुपया कहाँ गया। क्या? आवाज़ धीमी रखो हवलदार। मेरे कोट की जेब में हैंड ग्रेनेड है। अगर तुम अपने साथियों को इधर बुलाया तो मैं बम फोड़ दूंगा। हम तो मरेंगे ही मगर तुम भी नहीं बचोगे। यह घटना कुछ देर बाद हवलदार के साथ घटने वाली थी। इसकी बात भी ठीक है इंस्पेक्टर। भला यह आकरण हवलदार पर आरोप क्यों लगाएगा? कोई बात ज़रूर है। क्यों हवलदार बहादुर, क्या सचमुच कोई बात है? बात इतनी सी है साहब कि कल भी यह बंदा अपना ट्रक लेकर यहाँ से गुजरा था। ट्रक की हेडलाइट टूटी हुई थी। मैंने इसे टोका तो यह बदतमीजी पर उतर आया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने 2 झापड़ रसीद करके इसे भगा दिया।
शायद यह उसी का बदला लेने के लिए मुझे फंसाना चाहता है। क्यों भाई, यह हवलदार क्या कह रहा है? झूठ झूठ बोल रहा है साहब। मिस्टर गौरीशंकर, हम यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। आपके जिस बात के लिए छापा मारा था वह बात साबित नहीं हुई। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन प्लीज़ अब इस व्यक्ति को लेकर यहाँ से चले जाइए। खड़ग सिंह का मूड बिगड़ते देख उन लोगों ने चले जाने में ही भलाई समझी थी, क्योंकि उनका केस काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ही झूठ बोल रहे थे साले। चुप रहो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस आदमी को पीटने की? मुसीबत टल जाने से हवलदार बहुत खुश थे। अब तो कोई खतरा नहीं। शाम को ड्यूटी के बाद गरीब ट्रांसपोर्ट पर जाऊंगा, उस ट्रक से लिफाफा निकालूंगा और बाजार जाकर कलर टीवी खरीदूंगा। चंपाकली को हैरान कर दूंगा आज। ही सोच में डूबे हुए हवलदार बहादुर खिलखिला कर हंस पड़े। क्या पागल हो गए हो? इस तरह हंसने का क्या मतलब है? माफ़ कर साहब, ऐसा ही आ गई हंसी। ही खड़ग सिंह क्रोध में कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक कार आकर रुकी। कार की अच्छी तरह तलाशी लेना हवलदार। अभी लेता हूँ जी। हवलदार ने पहले कार के अंदर झांक कर देखा। ओए, कोई सोना वोना तो नहीं है तुम्हारे पास? जी नहीं, अभी पता लग जाएगा। एक बंदा नीचे आकर डिक्की खोलो। जो युवक नीचे उतरा हुआ ढीला ढाल कोट पहने हुए था, हवलदार बहादुर के साथ पीछे जाकर उसने डिग्गी खोली। इन पेटियों में क्या है? सोना। क्या? आवाज़ नीचे रखो हवलदार। मेरे कोट की जेब में हैंड ग्रेनेड है। अगर तुमने अपने साथियों को इधर बुलाया तो मैं बम फोड़ दूंगा। हम तो मरेंगे ही, मगर तुम भी नहीं बचोगे। बम फोड़ दोगे? हाँ, तुम शोर मचाकर देखो। नहीं मचाऊंगा। तुम चाहते क्या हो? अपने अफसर से कह दो कि गाड़ी में कुछ नहीं है, और हमारे यहाँ से रवाना होने पर भी अगर तुमने शोर मचाया तो मैं गाड़ी से बम सीधा तुम्हीं पर फेंकूंगा, पर खच्चे उड़ जाएंगे तुम्हारे। हवलदार की हालत खराब हो चुकी थी। युवक के आदेश अनुसार उन्होंने डिक्की बंद कर दी और बैरियर की ओर संकेत किया। कुछ नहीं है साहब, जाने दो। युवक जल्दी से कार में जा बैठा। मेरी बात याद रखना हवलदार। हाँ हाँ। कार तेज़ी से रवाना हो गई। हवलदार की हालत देखकर खड़ग सिंह उसके निकट आया। ए भाई, क्या हुआ तुझे? मुंह बंद कर ले, वरना कोई मक्खी घुस जाएगी। वह कार अब नज़रों से ओझल हो चुकी थी। बम? क्या? कहाँ है बम? कोट की जेब में, पर खच्चे उड़ा देगा साला। बू, क्या बक रहे हो? तुम किस बम की बात कर रहे हो? वह हवलदार ने उसे पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर खड़ग सिंह मारे क्रोध के झुलसा उठा। इडियट, फुल गधे हो तुम। उन तस्करों को निकल जाने दिया। अगर रोकता तो वह आपको भी बम से उड़ा देते साहब। बकवास बंद करो। तुम मुझे इशारा कर सकते थे, मेरी तरफ देखकर आंख मार सकते थे। ही क्या कह रहे हो हजूर? मैं आपको आंख मारता? तौबा तौबा। तुमसे तो मैं वापस आकर निपटूंगा। नौकरी से न निकलवा दिया तो मेरा नाम खड़ग सिंह नहीं। दोनों सिपाहियों को साथ लेकर खड़ग सिंह उस कार के पीछे रवाना हो गया। शहर की ओर जाते हुए खड़ग सिंह ने वायलेंस पर उस कार के विषय में संदेश भी प्रसारित कर दिया। गुलाबी फिएट कार, उसमें 4 युवक बैठे हैं जो तस्करी का सोना लेकर शहर में घुसे हैं। संदेश मिलते ही पुलिस की गाड़ियां गुलाबी फिएट कार की तलाश में दौड़ पड़ी थीं, मगर वह बदमाश पकड़े नहीं जा सके। कमिश्नर को रिपोर्ट देते हुए खड़ग सिंह ने हवलदार बहादुर की शिकायत भी कर दी और फिर कमिश्नर के सामने हवलदार की पेशी हो गई। हवलदार बहादुर, तुम्हारे कारण वह तस्कर पुलिस के हाथों से बच निकले। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी है।
गलती हो गई हुजूर, मगर उनके पास बम था। बम फोड़ना आसान नहीं होता मूर्ख। क्या बदमाशों को अपनी जान की चिंता नहीं थी? वह तुम्हें डरा रहा था। तुम्हें अपने अफसर को सूचना देनी चाहिए थी। आगे से ज़रूर दे दूंगा सर। अब तो माफ़ कर दीजिए। माफ़ी की गुंजाइश नहीं। फ़िलहाल तो मैं तस्करों को पकड़ने में व्यस्त हूँ। इस केस के बाद सोचा जाएगा कि तुम्हें डिसमिस कर दिया जाए या नहीं। अब बोलो। ठीक है हुजूर। कमिश्नर के दफ्तर से निकलने के बाद हवलदार बहादुर गरीब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तलाश में निकल पड़ा। ऐसी गलती तो कई बार हो चुकी है कमिश्नर साहब। बहुत अच्छे आदमी हैं, वह मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। फ़िलहाल तो मुझे उस 10,000 की चिंता है। एक खाली रिक्शा देखकर वह उसमें बैठ गए। रिक्शा खाली नहीं है साहब। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मुझे अंधा समझता है। सीधी तरह रूपनगर चल। रिक्शा वाले ने मन ही मन 10-20 गालियाँ ठोकी और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। रूपनगर में कहाँ जाओगे हवलदार? गरीब ट्रांसपोर्ट कंपनी जाना है। रूपनगर पहुंचकर ढूंढ लेंगे। गरीब ट्रांसपोर्ट कंपनी बड़ी कंपनी थी जो उन्हें ढूंढने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। किराया लेगा क्या? अगर दे देंगे तो मेरी नज़र में पुलिस वालों का सम्मान बढ़ जाएगा साहब। हवलदार ने 2 रुपए का नोट उसके हाथ में पकड़ाया, जबकि वहाँ तक का किराया 10 रुपए से कम नहीं बनता। ले पकड़, ठीक है ना? हाँ जी, आपको याद रखने के लिए ठीक है। साला उल्लू का पट्टा। तो जा ऐश कर और पीठ पीछे गालियाँ देने का इरादा हो तो इतना सुन ले, मैंने तुझे उसी हिसाब से किराया दिया जिस हिसाब से सरकार हमें वेतन देती है। इसलिए गालियाँ दोगे तो वह सीधी सरकार के खाते में जाएंगी और मैं सरकार को बुरा भला कहने वाले को माफ़ नहीं किया करता, समझ गए? समझ गया साहब। ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में जाने की बजाय हवलदार पार्किंग में खड़े ट्रक के निकट पहुंचा। क्या नंबर था? हाँ, MD 1417। लेकिन वहाँ खड़े ट्रकों में उस नंबर का ट्रक नहीं था। अब क्या करूँ? आए, यह पुलिस यहाँ क्यों आया है? ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी ने उन्हें ट्रकों की ताकझांक करते देखा और दौड़कर दफ्तर में पहुँच गया। साहब, बाहर एक हवलदार घूम रहा है और हमारे ट्रकों में कुछ तलाशी भी कर रहा है। हवलदार क्यों आया है? जा उसे यहाँ बुला ला। कर्मचारी वापस पहुँचा। नमस्ते हवलदार जी। अचानक आवाज़ सुनकर हवलदार चौंक पड़े। कौन है? हा, आप तो डर गए। अबे ओ, मुंह बंद कर ले, वरना यह डंडा मुंह में घुसेड़कर दूसरी तरफ से बाहर निकाल दूंगा। पीछे से नमस्ते क्यों की? गलती हो गई हुजूर, अब आगे से करता हूँ। चलिए, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। मैनेजर ने? अच्छा, चल उसे भी देख लेता हूँ। कुछ ही पल बाद, आइए हवलदार जी, हमारे धन्य भाग जो आपके चरण यहाँ पड़े। ठीक है, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं। ही, कैसे बात करते हैं सरकार, हम तो आपको सम्मान दे रहे हैं। तशरीफ़ रखिए। जा भाई, स्पेशल चाय लेकर आ हवलदार साहब के लिए। अभी लाया जी। हाँ, तो अब बताइए कैसे तकलीफ़ की आपने? तुम्हारे ट्रकों का चालान करने आया हूँ मैं। आए? क्यों जी? मुझे शिकायत मिली है कि तुमने अपनी गाड़ियों पर अश्लील वाक्य और शेर लिखवा रखे हैं, जिन्हें पढ़कर शरीफ आदमियों को शर्म आती है। कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? हमारे ट्रकों पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी जाती। बाहर बहुत से ट्रक खड़े हैं, आप खुद देख लीजिए। उन्हें तो मैं देख चुका हूँ, मगर यह शिकायत तुम्हारी कंपनी के एक विशेष ट्रक के विशेष में है। उसका नंबर शायद MBD 1417 है। हाँ जी, इस नंबर का हमारा एक ट्रक है। कहाँ है वह? मैं उसी को चेक करने आया हूँ।
वह तो कुछ देर पहले ही माल छोड़ने गया है, अब तो कल दोपहर को वापस आएगा। तो ठीक है, मैं कल उसे चेक करने आऊँगा। चाय तो पीते जाइए सरकार। ही। हवलदार ने जल्दी से चाय सुड़की और वापस चल दिया। शाम को जब घर पहुँचे, कलर टीवी कहाँ है? ट्रक में घूम रही है। ही। क्या मतलब? सीधी तरह बात करो वरना। प्यारी चंपो, जरा यह तो सोचो, सारे दिन का थका हारा आया हूँ और तू है कि पटकनी देने को तैयार है। तेरे कलर टीवी का प्रबंध मैंने कर लिया है, पहले खाना खिला दे, फिर बताता हूँ टीवी कहाँ है। कलर टीवी आ रहा है, यह जानकर चंपाकली ने बड़े प्यार से उनके सामने खाना परोसा था। खाना खाते हुए हवलदार ने उसे 10,000 रुपये के विषय में विस्तार से बताया। कल दोपहर तक की बात है प्यारी, उस ट्रक से रुपए निकालते ही तेरे लिए टीवी ले आऊँगा। अचानक ही चंपाकली के तेवर बदल गए। इधर लाओ खाना। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? रिश्वत लेते हुए हराम की कमाई से टीवी लाकर दोगे मुझे? जी चाहता है बेलन लाकर खोपड़ी तोड़ दूं तुम्हारी। तेरा हिसाब भी निराला है चंपा। टीवी ना लाता तो गला घोंट देती है और अब ला रहा हूँ तो खोपड़ी फोड़ रही है। मुझे पाप की कमाई की कोई भी चीज़ अपने घर में नहीं चाहिए, समझे? और ज़रा यह तो सोचो, अगर रिश्वत लेते पकड़े जाते तो क्या होता? देखो जी, गुस्सा करने की तो मेरी आदत है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे गुस्से से डरकर तुम पाप करने लगो। वह रुपए ट्रक से निकालकर उसके मालिक को वापस कर आना, हम अपना पुराना टीवी ठीक करा लेंगे। तेरी बात सुनकर बड़ी खुशी हुई प्राण प्यारी। रुपए मांगने के बाद मैं खुद भी अपने आप से लज्जित था, लेकिन अब वह रुपए उसके मालिक को वापस करने गया तो पकड़ा जाऊंगा। तो ठीक है, तुम रुपए ट्रक से निकाल लाना, हम वह रुपए गरीब ज़रूरतमंदों में बांट देंगे। आज तो तू मुझे मोटी भैंस नहीं बल्कि कोई देवी लग रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे दिल इतना साफ और अच्छा है। अच्छा, अब चुप करके रोटी खा लो, दोबारा मुझे भैंस कहा तो सिर फोड़ दूंगी। सुबह को हवलदार एक फैसला करके घर से निकले। चंपाकली को कलर टीवी लाकर देना है। आजकल तो टीवी किस्तों पर भी मिल जाती है। मेरे पास तो 2,000 हैं, यही जमा करके टीवी लाऊंगा। रास्ते में और टीवी की एक दुकान में घुस गए। भाई, मुझे एक कलर टीवी चाहिए। बैठिए, मैं पुलिस हवलदार हूँ। तो 2 कुर्सियों पर बैठिए। ही। अबे ओए, मजाक करता है? दुकान बंद कर दूंगा साले, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। आप बेकार ही नाराज़ हो रहे हैं। जरा सी हंसी मजाक कर लेने में कोई बुराई नहीं होती जनाब। बताइए कौन सा टीवी चाहिए? टीवी पसंद करके उसका मोल भाव करने के बाद हवलदार बहादुर बोला, मैं शाम को आकर 2,000 रुपये देकर टीवी ले जाऊंगा और बाकी की रकम 6 किस्तों में अदा कर दूंगा। ठीक है जी। हवलदार दुकान से बाहर निकले, तभी खड़क सिंह अपनी जीप में वहाँ से गुजरे। ए हवलदार, यहाँ क्यों घूम रहे हो? घूम नहीं रहा साहब, कलर टीवी खरीदने आया था और अब अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कहकर हवलदार बहादुर आगे बढ़ चले। पागल है साला, मगर इसके पास कलर टीवी खरीदने के लिए रुपए कहाँ से आए? कल तो यह 10,000 एडवांस मांग रहा था। अरे, कल ही इसके साथ 10,000 की रिश्वत का हंगामा भी हुआ है। ओ गॉड, कहीं इसने सच में रिश्वत तो नहीं ली और अब उस रकम को टीवी खरीद रहा है? ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इस पर नज़र रखनी होगी। फिर खड़क सिंह ने जीप हवलदार के निकट जाकर रोकी। मैं भी थाने ही जा रहा हूँ, आओ जीप में बैठ जाओ। नहीं साहब, मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ, इसलिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हरिश्चंद्र बनने की कोशिश ना करो हवलदार, आ जाओ चुपचाप। ही, आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। रास्ते में खड़क सिंह ने अचानक ही पूछा था,
कलर टीवी खरीदने के लिए रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? अपने पास रुपयों की कमी थोड़ी है साहब, बैंक में अपना बहुत पैसा जमा है। दोपहर को जाकर निकालूंगा और शाम को टीवी खरीद कर घर ले जाऊंगा। खड़क सिंह पर रौब डालने के लिए हवलदार ने अकड़कर ऐसा कहा था, मगर हवलदार की बात खड़क सिंह के गले से नहीं उतरी। दोपहर को जब हवलदार कुछ देर की छुट्टी लेकर थाने से निकले तो खड़क सिंह भी उसके पीछे निकल आया। देखना है यह कौन से बैंक से रुपए निकालता है। हवलदार एक ऑटोमेटिक ऑटो रिक्शा में बैठकर रवाना हो गया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपनी पुलिस जीप ने उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद हवलदार का ऑटो रिक्शा गरीब ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने रुका। आखिर यह ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्यों जा रहा है? खड़क सिंह ने अपनी जीप दूर ही रोक ली थी। हवलदार बहादुर ने पहले पार्किंग में खड़े ट्रकों को देखा। वह ट्रक तो आज भी यहाँ नहीं। आ गए हवलदार जी। ही मैं तो आ गया, मगर वह ट्रक कहाँ है? कौन सा ट्रक जी? ही खोता है तू। मैं मैनेजर से ही बात करता हूँ, जाकर तू ही करता रहा। मैनेजर साहब व्यस्त हैं साहब, एक पार्टी बम्बई के लिए अपना माल बुक कराने आई हुई है। ही लेकिन हवलदार बहादुर ने कर्मचारी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे दफ्तर में पहुंच गया। ओए मैनेजर, अरे यह तो वही है। ओह, यह हवलदार यहाँ कैसे पहुँच गया? अरे यह क्या हो रहा है? आपने पिस्तौल क्यों निकाला? चुप बे, वरना गोली मार दूंगा। इस हवलदार को कैसे पता चला कि हम इस ट्रांसपोर्ट से माल भेज रहे हैं? पिस्तौल देखकर हवलदार की हालत ख़राब हो गई। मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था। यह बहुत चालाक बंदा है, तभी तो इसने हमें ढूंढ निकाला। अब क्या करें? अब यहाँ से माल नहीं भेज सकते, पहले इसे काबू में करो, बाद में कोई दूसरी तरकीब सोचेंगे। ठीक है, मैं इसे संभालता हूँ। पिस्तौल वाला आगे बढ़ा और उसने हवलदार के सिर पर पिस्तौल ठोक दी। धाड़। मैनेजर ने शोर मचाना चाहा तो दूसरे बदमाश ने मेज पर से पेपर खेट उठाकर उसके सिर पर खींच मारा। आई, इस हवलदार को उठाकर ले चलो, इसने हमें अच्छी तरह पहचान लिया है। इसे रास्ते में गोली मारकर किसी गटर में फेंक देंगे। ठीक है। हवलदार को उठाकर वे जैसे ही बाहर निकले, अरे यह तो अपने हवलदार हैं। वह लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं? कार जैसे ही रवाना हुई, खड़क सिंह ने जीप स्टार्ट की। हवलदार बेहोश था। इसका मतलब है उन लोगों ने उसका अपहरण किया है, लेकिन क्यों? कार पर नज़र रखते हुए खड़क सिंह ने वायलेंस पर संदेश प्रसारित किया। आला पुलिस पेट्रोल अलर्ट, गुलाबी कार नंबर RNA 2430 पार्क रोड से सेंट्रल मार्केट की ओर जा रही है, उसे तुरंत रोका जाए। मैसेज मिलते ही पुलिस की गाड़ियां तुरंत हरकत में आ गईं और एक चौराहे पर कार को घेर लिया गया। बदमाशों के लिए भागने का मार्ग नहीं बचा, इसलिए उन्होंने हथियार डाल दिए। हैंड्स अप। खड़क सिंह जब हवलदार बहादुर को बाहर निकालने के लिए कार में घुसे, अरे यह पेटियां कैसी हैं? और जैसे ही उसने एक पेटी खोली, सोना। ओह, तो यह बात थी। हवलदार इन तस्करों को पकड़ने निकला था, मगर बदमाशों ने उसे ही काबू में कर लिया। तब तक हवलदार बहादुर को भी होश आ चुका था। सर, तुम भी कमाल करते हो हवलदार। इन खतरनाक तस्करों को पकड़ने अकेले ही निकल पड़े। कम से कम मुझे तो बताया होता। मगर तुम्हें यह कैसे पता चला कि यह लोग गरीब ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में हैं? हवलदार बहादुर की समझ में यह तो नहीं आया कि पुलिस उनको छुड़ाने कैसे पहुंच गई, लेकिन इतना वह समझ गए थे कि बदमाशों को ढूंढ निकालने का श्रेय उनको ही दिया जा रहा है। अतः वह तुरंत ही अकड़ गए। इन बदमाशों को मैं अकेले ही पकड़कर अपने
चेक पोस्ट वाली गलती सुधारना चाहता था साहब। तुमने सचमुच अपनी गलती सुधार दी है। शाबाश हवलदार बहादुर। कमिश्नर साहब ने भी अपने दफ्तर में बुलाकर हवलदार को शाबाशी दी। इस काम के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा हवलदार। तो फिर मुझे इनाम में एक कलर टीवी दीजिए साहब। यह सब उसी की बदौलत हुआ है। ओके ओके। फिर उसी शाम हवलदार ने एक टक से वह रुपये निकालकर गरीबों में बांट दिए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी है।